सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेल्वेटेक को और देखें आज नया वीडियो जो है तंत्रिका तंत्र का, बोले तो नर्वस सिस्टम का। फ्रेंड्स, मैं बताता हूं इस वीडियो के अंदर कि मनुष्य का मस्तिष्क, मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क की रचना, और उसके बाद चलेंगे मेरुरज्जु के ऊपर और संपूर्ण क्रियाएं हमारे शरीर में किस प्रकार नियंत्रित होती है। खास करके दो प्रकार का नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार के तंत्रिका कोशिकाओं और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं। मैंने पहले अंतःस्रावी ग्रंथि और उसके हार्मोन के कार्य बता दिए थे। आज हम चल रहे हैं इस नए तंत्र के बारे में बताने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन से बना एक जाल जो सोचने, समझने, याद रखने एवं अनुदेशों को या संदेशों को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। फ्रेंड्स बोले तो नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, जिसमें पहला है तंत्रिका तंत्र मुख्यतः मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं इनसे निकलने वाले तंत्रिकाओं से बना होता है। हम जैसा कि पहले से पढ़ते आए हैं। फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई की बात करें तो उसे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने जब अपने बिगिनिंग में आपको कोशिका के बारे में बताया था तो उसमें कहा था कि कोशिका जीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अगर हम इस दौर में देखें तो एक के बाद एक इकाई की चर्चा होती है। बोले नंबर एक, जीव शरीर की या जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद मैंने बताया उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत कि उत्सर्जन तंत्र या आवृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं। फ्रेंड्स तो मैंने बताया कि यह जो हमारा संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होता है वह नेफ्रॉन होता है। उसके बाद मैंने श्वसन तंत्र के अंतर्गत फेफड़ा की कार्यात्मक इकाई के बारे में बताया, वह वायु कोष्ठक होता है। फ्रेंड्स जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। आज मैं बता रहा हूँ कि तंत्रिका कोशिका की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है, तो वह न्यूरॉन है। चारों के चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स, यह तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, बोले तो लॉन्गेस्ट सेल होती है। तीसरी बात, तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने से तंत्रिका उत्तक का निर्माण होता है। फ्रेंड्स और तंत्रिका उत्तकों के मिलने से तंत्रिका तंत्र, बोले तो नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जन्म के बाद तंत्रिका उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती, अर्थात अगर इसका क्षय होता है तो इसके निर्माण की क्रिया नहीं होती है। बट लीवर के साथ ऐसा नहीं है, उसके कोशिकाओं में पुनर्योजन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। और अगर किसी अंग का हमारे शरीर में रिपेयर होता है तो वह है लीवर। बट तंत्रिका उत्तक में कोई रिपेयर नहीं होता, नए कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, बोले तो नए न्यूरॉन का निर्माण नहीं होता। बीबीआई फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। और इसके बाद हम जानते हैं फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के उत्तकों के मर जाने से होता है। फ्रेंड्स तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, तो तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार मुख्य रूप से होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और कहीं कहीं तो तीन दे रखा है। फ्रेंड्स एक को कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
दूसरे को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरे को कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो मैं यहाँ दो को लेकर चलूँगा। CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम जानते हैं। इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं फ्रेंड्स। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हम देखते हैं कि इसके अंदर दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र आते हैं। पहले को कायिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं, दूसरे को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं फ्रेंड्स। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों और चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। अनैच्छिक अंग का अर्थ है फ्रेंड्स हमारे पाचन तंत्र से, जो हमारे इच्छा के अधीन नहीं रहते, ये स्वतः शरीर में कार्य करते रहते हैं। चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स, जो हमारे शरीर में गति प्रदान करती है फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को अनुकंपी कहते हैं, दूसरे को परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में हम जानते हैं। अनुकंपी तंतुओं में संवहन केवल अंगों की ओर होता है। दिल की धड़कन की गति सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बढ़ती है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य हैं, और ये कार्य है फ्रेंड्स। त्वचा में रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है, लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, हृदय स्पंदन को तीव्र करता है, रुधिर चाप को बढ़ाता है, श्वसन दर को तीव्र करता है। सामयिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। यह रुधिर में लाल रुधिर अणुओं की संख्या बोले तो रेड ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ाता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में हम जानते हैं कि अनुकंपी तंत्र के अतिरिक्त भी कुछ अन्य तंत्रिकाओं में ऐसी रचना होती है, अर्थात दो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो अनुकंपी की भांति उत्तेजना का संवहन और वितरण करते हैं। उनको परानुकंपी पारासिम्पैथेटिक तंतु कहते हैं। इन दोनों को आत्मक बोले तो ऑटोनोमिक सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। आपने सुना होगा नर्व के बारे में, आपने सुना होगा तंत्रिका के बारे में। आके इसका निर्माण कैसा होता है फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा हूँ कि न्यूरॉन्स के मिलने से तंत्रिका या नर्व का निर्माण होता है। इसे मैंने रंगीन कर रखा है, आप पढ़ेंगे। जब हम नर्व बोलते हैं तो हमारा मतलब एक मंडल से है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संवेदी तंत्रिकाओं का निर्माण संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाओं से होता है, जबकि चालक या अपवाही तंत्रिका तंत्र का निर्माण चालक या अवाही तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाओं के आधार पर संवेदी या चालक तंत्रिका कोशिकाओं के आधार पर फ्रेंड्स परानुकंपी तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं, दूसरा चालक या अपवाही तंत्रिकाएं। आप दोनों के बारे में इसे याद रखेंगे, आपके परीक्षा में यह पूछा जाता है। संवेदी अभिवाही तंत्रिकाएं तो आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाली तंत्रिकाओं को कहते हैं फ्रेंड्स। चालक की जहाँ तक बात है, नियामक उद्दीपनाओं को और सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विस्तार में हम चलते हैं। जिसकी आपको तलाश थी, जिसकी आपको प्रतीक्षा थी और जिसके बारे में आप जानना चाहते होंगे, वह है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मैंने बताया कि इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं, बोले तो ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने ढांचे में सुरक्षित रहता है, उसे क्रेनियम कहते हैं। इसका वजन, मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है।
और अगर 1350 रहे तो वही राइट ऑप्शन होगा, 1400 रहे तो वही राइट ऑप्शन होगा, 1350 से 1400 ग्राम अगर हो तो वही राइट ऑप्शन होगा। इसे भी आप याद रखेंगे। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत होती है, जिसको ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड तथा पायामेटर कहते हैं। मस्तिष्क की परत में एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है फ्रेंड्स। यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम देखते हैं मस्तिष्क को विस्तार से देखिए। मस्तिष्क का कलर धूसर रंग का होता है और यह धूसर और श्वेत पदार्थों से बना होता है। बोले तो ग्रे मैटर से, बोले तो व्हाइट मैटर से बना होता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे फ्रेंड्स। फिलहाल हम देखते हैं मस्तिष्क की रचना को और आप देखेंगे एक तरफ दिया हुआ है प्रमस्तिष्क और पूरी चित्र को अगर गहन अध्ययन करते हैं तो प्रमस्तिष्क हम देख रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। बोले तो 2.32/3 भाग बनाता है फ्रेंड, 2/3 भाग बनाता है हमारे मस्तिष्क का। यह भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप देखिए प्रमस्तिष्क थैलेमस और हाइपोथैलेमस से अग्र मस्तिष्क का निर्माण होता है। प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्धों को आप देख रहे हैं और दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली उत्तकों की एक पट्टी को देख रहे हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। यह भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। और नीचे की ओर हम देखते हैं कि प्रमस्तिष्क तरल नलिका और उसके बाद हम देखते हैं पश्च मस्तिष्क में 3 भाग, पोन्स, अनुमस्तिष्क, मेडुला। तो अनुमस्तिष्क को हम लोग फ्रेंड्स सेरिबेलम भी कहते हैं और उसके बाद शुरुआत होती है बोले तो मेडुला से स्पाइनल कॉर्ड की मेरु रज्जु, जो हमारे शरीर में पीठ पर एक गहरी ढसी हुई रचना हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत आपका जो कसूरी की हड्डी होती है वह खंडों में बटी रहती है फ्रेंड्स। प्रत्येक खंड से मेरु रज्जु से तंत्रिकाएं निकलती है और शरीर के विभिन्न भागों में जाती है फ्रेंड्स। तो बोले तो यहाँ गर्दन के नीचे से मेरु रज्जु का शुरुआत होता है, या कमर में जाकर के पुनः हड्डियों से निकलकर कशेरुकी से निकलकर हमारे पैरों में जाती है और हम लोगों में चलने की क्रिया होती है। तो यह मेरु रज्जु होता है फ्रेंड्स। आगे की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको मैंने पूरी की पूरी तस्वीर दिखाई फ्रेंड्स और मैं समझता हूँ कि चित्र को देखकर आप ध्यान में रखेंगे कि कौन मस्तिष्क का कौन सा भाग है। अग्र मस्तिष्क की रचना किससे होती है, मध्य मस्तिष्क की रचना किससे होती है, पश्च मस्तिष्क जिसे अनुमस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग होता है फ्रेंड्स। ऐसे प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, इसे सेरिब्रम भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और प्रेम, ईर्ष्या, भय, क्रोध, घृणा जैसी क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम 2 गोलार्धों में बटा होता है। दोनों गोलार्धों को कॉर्पस कैलोसम नामक संयोजी उत्तक जोड़ता है। आप इसे भी याद रखेंगे, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हमारा जो दूसरा भाग है फ्रेंड्स अग्र मस्तिष्क का, वह है थैलेमस। यह भाग दर्द, ठंडक या गर्मी को पहचानने का कार्य करता है। हमारा तीसरा भाग जो अर्घ मस्तिष्क का है फ्रेंड्स, यह हाइपोथैलेमस कहलाता है। यह भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क के इसी भाग के द्वारा भूख, प्यास और ताप पर नियंत्रण होता है फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाता है। बोले तो इसे हेडमास्टर के नाम से भी जान सकते हैं। जबकि मास्टर ग्रंथि की बात करें तो मैंने बताया था वह पीयूष ग्रंथि होता है फ्रेंड्स, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के आधार पर पाया जाता है। जब मैंने अंतःस्रावी तंत्र पढ़ाया था, बोले तो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था, मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि के बारे में। हमारे शरीर के मस्तिष्क के आधार पर मटर जैसी छोटी रचना होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जबकि इसका नियंत्रण
हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, जिसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक चैप्टर का दूसरे से कहीं न कहीं तालमेल होता है, इसलिए मैंने पहले उसे पढ़ाया, बाद में इसे पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर मस्तिष्क का यह भाग अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है, बोले तो मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करता है। मास्टर ग्रंथि अपने हार्मोन के द्वारा दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर में ताप का नियंत्रण होता है, नियमन होता है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर होता है। मध्य मस्तिष्क की बात करें फ्रेंड्स, मस्तिष्क का यह भाग आपको चित्र में नहीं दिखाया गया होगा, क्योंकि यह पूर्ण रूप से लगभग ढकी होती है। किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फ्रेंड्स। फिलहाल हम बात करें, यह भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं मस्तिष्क के सबसे अंतिम भाग की ओर, जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं, हैंड ब्रेन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना फ्रेंड्स। और मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें, मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग है, इसका मुख्य कार्य है श्वसन, हृदय की धड़कन और रक्त दाब को नियंत्रित करना। मैंने तीनों को दे रखा है और आपको दिखाने की कोशिश की है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क का यह भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र भी है, आप इसे भी याद रखें। मेरुरज्जु के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताना जा रहा हूँ। यह बहुत ही नाजुक रस्सी के समान रचना होती है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलती है। और यह मस्तिष्क का वह भाग है जो रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब ऐसी क्रियाओं से है जिसका शरीर के अंगों द्वारा तत्क्षण समाधान कर लिया जाता है और इसकी सूचना बाद में मस्तिष्क को दी जाती है। जैसे इमली को देखकर मुंह में पानी आना, चींटी के काटने की संवेदना और हाथ के द्वारा चींटी को हटाना, यह रिफ्लेक्स एक्शन का अच्छा उदाहरण है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो मार्शल हॉल ने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन का पता लगाया था, आप इसे भी याद रखेंगे। और अंत में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ पूरे चैप्टर को। आशा है आप इसे पूर्व की तरह पसंद करेंगे और हमें आगे काम करने का उत्साह प्रदान करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं फ्रेंड्स। तंत्रिका उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती, बोले तो जन्म के बाद इसमें कोई भी कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। बट लीवर की कोशिकाओं में लीवर के साथ ऐसी बात नहीं होती है, इसमें पुनर्योजन की क्षमता होती है, कोशिकाएं विभाजित करती है, लीवर का मरम्मत हो सकता है। बट तंत्रिका उत्तक बोले तो मस्तिष्क का पुनर्नियोजन नहीं हो सकता। हमारे उम्र के साथ न्यूरॉन कोशिकाओं का क्षय होता है, न कि इसका रिपेयर होता है, आप इसे याद रखें। बीबीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यह क्रेनियम, हमारा मानव मस्तिष्क जो है वह हड्डियों से सुरक्षित रहता है, खोल में सुरक्षित रहता है, बोले तो क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क के कठोर आवरण को क्रेनियम कहते हैं। कपाल में कुल 8 हड्डियां होती है। मस्तिष्क के ऊपर 3 परत होती है, ड्यूरोमीटर, आर्केनोइड तथा पायामीटर फ्रेंड्स, और इन परतों में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे की बात करें फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में भूख एवं प्यास को हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जितने भी पॉइंट हैं यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अंदर, आप इसे बिल्कुल रट लेंगे और परीक्षा में फिर किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं वाले में तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा माध्यम से सूचनाओं का संचालन करती है। मैं आगे जो बताऊंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा तंत्रिका कोशिका की रचना के बारे में, यह कितनी लंबी होती है और एक तंत्रिका तंत्र दूसरे से कैसे एक
तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं से किस प्रकार मिलती है, किस प्रकार इनके बीच अंतर्गठन का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स बोले तो इसे भी मैं बताऊंगा और इस पर बार बार क्वेश्चन आता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के बीच इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से सूचना का संचालन होता है, अर्थात एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं में जो सूचना होती है, जो आदेश होते हैं मस्तिष्क के द्वारा, वह कैसे पहुंचती है और शरीर के विभिन्न भागों में यह कैसे पहुंचकर कार्य का संचालन करती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क को दो गोलार्धों में जोड़ने वाली रचना को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। यह संयोजी ऊतक होता है। तीसरी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मैंने पहले भी बताया। अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, पश्च मस्तिष्क जिसे हाइंड ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर आता है आपका प्रमस्तिष्क, बोले तो सेरेब्रम। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, जिसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं, देखने की, सुनने की, हर्ष की, घृणा की, तो मैंने बताया। मस्तिष्क का दूसरा भाग जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना, और इसका संबंध हमारे देखने और सुनने से होता है फ्रेंड्स। तीसरा भाग मैंने बताया कि पश्च मस्तिष्क जिसमें सेरिबेलम आता है फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने बताया इसके अंतर्गत 3 आते हैं। कौन सा आता है? अनुमस्तिष्क बोले तो सेरिबेलम आता है, और फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है फ्रेंड्स, जिसके पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। आप सबको याद रखेंगे, मैंने तीनों के बारे में बताया और यहाँ भी दे रखा हूँ फ्रेंड्स। एक एक पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी पॉइंट को आप नज़रअंदाज करेंगे तो यह आपके लिए, आपके ज्ञान के लिए कम माना जाएगा फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले मार्शल हॉल ने पता लगाया। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एवली को देखकर मुंह में पानी आना, यह इसका उदाहरण है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में कुल 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है, जिसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं फ्रेंड्स। और मनुष्य में कुल 31 जोड़ी तंत्रिका मेरुदंड से निकलती है, जिसे स्पाइनल नर्व कहते हैं फ्रेंड्स। मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता या बोले तो आईक्यू को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करती है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेनिंजाइटिस संक्रमण और सूजन के कारण मनुष्य में मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है फ्रेंड्स। यह बहुत ही घातक रोग है फ्रेंड्स और मस्तिष्क से संबंधित है। मानव शरीर के मस्तिष्क की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, या बोले तो पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं ही होती है। मनुष्य में दृष्टि और श्रवण सजगता शक्ति को मध्य मस्तिष्क कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमी नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का सबसे अगला भाग फ्रंटल कहते हैं, यह चिंतन के लिए जिम्मेवार होता है। मनुष्य में थिंकिंग के लिए जिम्मेवार होता है। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक रहती है। बोलिए तो इसे एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना कभी कहते हैं, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि मस्तिष्क में लगभग यह 0.1 सेकेंड ही रुकती है। दूसरी बात, मानव शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, रीजनरेशन की शक्ति होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। और बढ़ते बढ़ते अब हम चले आए हैं ईसीजी की ओर, चले आए हैं ईईजी की ओर। तो ब्रेन से संबंधित होता है ईएजी, ईईजी मस्तिष्क की गतिविधियों या मानसिक संबंधित किसी बीमारी का पता लगाने के लिए हम ईईजी कराते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम
ईसीजी का प्रयोग हृदय की गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपको परीक्षा में दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ दे रखा है। वैसे तो ईसीजी के बारे में मुझे यहाँ नहीं बताना था। इसकी चर्चा मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत, हार्ट के अंतर्गत कर दिया था, बट चूँकि यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं फिर एक बार चर्चा करता हूँ। आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक चैप्टर का संबंध कहीं न कहीं दूसरे चैप्टर से है। अर्थात अगर हम 8वीं को पढ़ते हैं उसका फीडबैक 9वीं वर्ग में, 9वीं का पढ़ते हैं उसका फीडबैक 10वें वर्ग में, 10वीं का 11वीं में, 11वीं का 12वीं में, और इस प्रकार से आपके बेस को बार बार दोहराया जाता है कि आपके समझ में वह पुरानी बातें आवे, पिछले क्लास की बातें आवे, जिससे आप आगे बढ़ें, जीवन में कुछ नया करने की सोचें। आपकी कामयाबी के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम विराम लेते हैं और नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा MCQ टाइप क्वेश्चन ऑन नर्वस सिस्टम। तो आप इसे भी पसंद करेंगे। मैं कुछ ही घंटों के बाद वह नया वीडियो डालने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे फॉर यू।